स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती सोशल साइंस का दोस्तों ये पेपर है क्लास 6 to 8 का। ये दोस्तों फाइनल आंसर की आ गई है, ठीक है। उसके अनुसार जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, 100% एकदम सही ऑप्शन जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये प्रोविजनल आंसर की नहीं है, फाइनल आंसर की है, ठीक है। दोस्तों इसको देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आने वाले आपके जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हैं या आपके आने वाले और भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी देशांतर है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 97 अंश 25 मिनट ईस्ट से 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 अंश और 45 मिनट ईस्ट है, ये तो क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन। इसलिए दो ऑप्शन सही हो गए दोस्तों, ये आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो सही आंसर है दोस्तों आपका 3,214 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2,933 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मालाबार तट के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिएगा दोस्तों, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, ठीक है, मालाबार, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्वी तट के किनारे नहीं है दोस्तों। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, बिल्कुल बात सही है। मालाबार तट का अधिकांश भाग क्या है, केरल राज्य में स्थित है, ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं उपयुक्त में से एक से अधिक है दोस्तों, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में कौन सा एक कथन सही है। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, गलत है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा नदी बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजरती है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, सिंध और सतलज के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। कश्मीर हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय, या पंजाब हिमालय, या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर दोस्तों आपका क्या है, पंजाब हिमालय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। माजुली द्वीप, कौन सा है, माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। दोस्तों ये सांभर झील है, कहाँ पे है, राजस्थान में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। चिल्का झील कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में, और यही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 9, सुंदरबन के संबंध में लिखे में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही। यह सुंदरी नामक पेड़ के लिया गया है, ये भी सही है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है, ठीक है। तो कावेरी नदी पे, कौन सा, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11, कोरियोलिस बल के संबंध में लिखे में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ये सही है दोस्तों। और इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान और दबाव के परिवर्तन के कारण भी होती है, ये भी सही है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो क्या है, मेघालय, ठीक है। पहले चेरापूंजी था दोस्तों, लेकिन अब मासिन राम हो गया, क्योंकि वहाँ से अधिक जो है बरसात हुई है। और ये चेरापूंजी से आपका 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। तो किस रूप में किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल, या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो सही आंसर दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। ठीक है। अच्छा, ऐसे स्थानों पर जहाँ पे वर्षा कम रहती है या पानी की उपलब्धता कम रहती है, वहाँ पे कांटे और झाड़ियों जैसी वनस्पतियाँ क्यों पाई जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? वहाँ पे इसलिए ऐसा होता है ताकि जो है आपका पानी है, जो जल है, उसका वाष्पोत्सर्जन जो है ना होने पाए और अपने को, ठीक है, यानी कि वनस्पतियाँ जो अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक, चाहे रेगिस्तान हो, मरुस्थल हो, या जहाँ पे कम भी पानी की बरसात होती है, अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे बनाए रख सकती हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ जैसी वनस्पतियाँ ज़्यादा उगती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चंदन किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इसमें से एक से अधिक? तो सही आंसर दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की से संबंधित है? ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये। पेड़ सदाबहार एवं घने, ये भी सही है। और सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं इसमें दोस्तों आपका एक से अधिक आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सभी हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? ठीक है, पर्यावरण की संरक्षा के लिए, तो सही है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? मिट्टी, हवा, कृषि। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं क्या है, हवा भी नवीकरणीय है दोस्तों। ठीक है, और मिट्टी भी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कह रहा नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, चिपको आंदोलन। कौन सा है? चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इस कहीं ना कहीं दोस्तों बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना, ये भी बात सही है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है, यही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, ऐसा केवल तमिलनाडु में ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? ठीक है, तो इसमें क्या है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका का सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में खेती के आदिम के रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? वेबर, पामाडावी, मिल्पा। ठीक है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, झूम खेती के संदर्भ में लिखने में कौन सा मेल सही है? ठीक है, तो मिल्पा मध्य अमेरिका। क्या है, मिल्पा मध्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आरंभ में अरेबिका की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की गई थी? नीलगिरी पहाड़ी पर, बाबा बुदन की पहाड़ी पर, कैमूर पहाड़ी पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, बाबा बुदन की पहाड़ी पर। ठीक है, आपका ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें से कौन सा समूह दोस्तों गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप बिना देखे आंख मूंद करके लगा सकते हैं। ठीक है,
आइए हम आपको एलिमिनेशन का ऑप्शन बताते हैं। लौह अयस्क चांदा तांबी दिया है, तांबा चांदी दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, गैर धात्विक श्रेणी। निकिल दिया है दोस्तों, प्लेटिनम भी है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा पायराइट का उत्पादन करता है? ठीक है, तो बिहार में है दोस्तों, तो ऐसे आप लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, यही आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में लिखे में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? श्रीनगर जम्मू और कश्मीर तमिलनाडु, सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, दिसपुर अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर गुजरात। तो दिसपुर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है। आपका ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? बी, 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है? ठीक है, क्या है? ये पहाड़ियों के नाम है। क्या है? पहाड़ियों के नाम है। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यनकरम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों आपका कोई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 33, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 4400 मीटर। कितना है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो यह है दोस्तों नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 35, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, विंध्याचल पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के उत्तर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कब कब कह रहा है ये दोस्तों? जनवरी माह में। कब कह रहा है? जनवरी माह में। तो कहाँ पे होगा दोस्तों? कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उस समय सूर्य जो है कहाँ पे होता है? मकर रेखा के पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है? कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। ठीक है, आपका ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? तो ये सही है आपका दोस्तों, औसत सागर तल से 1524 मीटर। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन कई सही हैं। ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, दोनों उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल और गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, एक कांडला बंदरगाह भी है। ठीक है, गुजरात में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये ज्वारीय बंदरगाह ही है। ठीक है, तो ज्वारीय बंदरगाह होने का क्या मतलब है समझे? जब ज्वार आता है तो उसी के सहारे क्या होता है, शिप जो है उसी पानी के साथ क्या हो जाती है, अपने पोर्ट पे आ जाती है। और जब भाटा जाता है, यानी कि जब वो वापस जाता है पानी, तो उसी के साथ जो है साथ में क्या होता है, उसको जो है उसी के साथ चला जाता है स्टार्ट करके। ठीक है, ये सुविधा कहाँ पे है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है, कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। आर्यल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया, क्या लिया है? ठीक है, भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को, सब लिया है, इसलिए क्या ऑप्शन डी आपका सही है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 40 क्वेश्चन जियोग्राफी का, बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 2.0 जियोग्राफी का पोर्सन, सोशल स्टडी का, क्लास 6 to 8 का। आई होप दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द इसका इकोनॉमिक्स का पार्ट लेकर के।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।